हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है। आपके बिना उनके दिल का हाल क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल का हाल क्या चल रहा है, आपके बिना क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड, उनके दिल का हाल क्या है अभी। सो इस समय इनके दिल का हाल क्या है। तो यहाँ जो एनर्जीज आई है वो है गार्डन इन द गेट, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, हैप्पी फैमिली, अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, 2nd चक्रा, आर्कएंजल एरियल, women holding a coin, heart broken heart. ओके, और साथ में 4th चक्रा भी, हार्ट चक्रा का। सो इनका दिल का हाल क्या है। तो ये दिल का तो हाल बेहाल है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक दिल टूटा हुआ है। इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इस समय आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, इनकी तरफ आपकी अटेंशन या आपकी तरफ से उस तरह के एफर्ट्स नहीं हो रहे। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, और जैसे इन्हें लग रहा है कि ये अलग थलग पड़ गए हैं। इन्हें आपने अपनी जीवन से, अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है, एक दीवार खींच दी है, आप दोनों के बीच में एक बाउंड्रीज सेट कर दी हैं कि ये उसके पार नहीं आ सकते। अगर अभी तक ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते थे, जब मन किया आगे, जब मन किया चले गए, जो भी सिचुएशन इन्होंने रखी है, जिस भी तरह से लाइटली लिया या इन्हें लगा कि हमेशा ही आप रहोगे, तो इस समय इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिटैच से नज़र आ रहे हो, जहाँ आप इनसे डिस्कनेक्टेड हो, आप इनसे बात नहीं करो, या जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं इस कनेक्शन में इस समय, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी। एक सफरिंग वाली एनर्जीज़ हैं, एक पेनफुल एनर्जीज़ हैं, एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है आपको लेकर। आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ आपके बारे में ये दिल दिमाग इनका हमेशा 24 घंटे जैसे चलता रहता है। आप इनकी जहन में हमेशा छाए रहते हो, हावी रहते हो। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपका साथ रहा था, जो आपका सपोर्ट रहा था, जो आपका होने से ये बैलेंस्ड महसूस करते थे, वो सब चीज़ें जैसे करेंटली एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं कि सब कुछ इम्बैलेंस में गया हुआ है। कहीं भी मन शांत नहीं है, मन बहुत अधीर है, बेचैन है, रेस्टलेस है, और कहीं ना कहीं आपकी यादें या आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखते हैं। इस समय इनकी एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं कि जिसने इनके जीवन में खुशियाँ भी भरी, कलर्स भी भरे। आपके वजह से इनके जीवन में जो हैप्पीनेस इन्होंने महसूस किया, और जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे थे, हर परिस्थिति में आप इनका हाथ थामने के लिए, साथ निभाने के लिए हमेशा रहे थे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और इस समय इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें अपने जीवन से दूर कर दिया, हटा दिया, चाहे इन्होंने उस तरह की सिचुएशन क्रिएट की हो कि जिसके चलते आप डिटैच हो गए, अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको दूर से देख रहे हैं, आप तक पहुंच इनकी, जैसे आप इनकी पहुंच से बाहर हो, आप इनकी रीच से बाहर हो, आउट ऑफ रीच हो रहे हो। कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, और अगर सेम वर्क प्लेस, सेम लोकेलिटी, सेम एरिया है, तो भी ये आपको दूर से देख पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक बदलाव आप में भी आ गया है, उस चीज़ को महसूस करें जो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा है कि अभी तक जो आप बहुत इमोशनल रहे हो, हमेशा इन्हीं के लिए आप जिए हो जैसे, और अब आप एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन की तरह रह रहे हो, लॉजिक के साथ चल रहे हो, जहाँ पर कह लीजिए कि आप अपने दिल को और चोट नहीं पहुँचाना चाहते, और हर्ट नहीं करना चाहते, या और सफरिंग में आप खुद को नहीं डालना चाहते। एक कन्फ्यूजन, एक अनक्लियर से एनर्जीज़ में आप या किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहते। तो उस तरह की चीज़ों के कारण आपने दूरियां बनाई हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित है। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंतर्द्वंद है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहते हो, एंग्जाइटी लेते हो, रातों को सो ना पाते हो, उस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ ना इनका काम में मन लग रहा है, ना किसी और सिचुएशन में मन लग रहा है,
और हो सकता है किसी तरह की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली के प्रेशर्स या फिनेंशियल या करियर स्टेबल ना हो, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते ये हमेशा ही आपको एज एन सेकंड ऑप्शन या प्रायोरिटाइज ना करते हो, एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करते रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय डिस्टर्ब करें कि इनका दिल बेचैन हो रहा है कि चाहे गलतियाँ इनकी तरफ से रहे, चाहे जो भी रीजंस इनकी तरफ से रहे, लेकिन जो आप में बदलाव आ गए वो इन्हें परेशान करे। तो इस समय काफ़ी बेचैन है और आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें रख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और आपके साथ एक डीप अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हैं। जैसे आपकी फ़ोटोज़ को घंटों देखते रहते हो, आपकी चैट्स को, मैसेजेस को बार बार पढ़ते रहते हो। कहीं ना कहीं एक अलग सा ऑब्सेशन है, एक अलग सा एडिक्शन है, एक अलग सी आदत है आपकी, आप इनकी ज़रूरत हो जैसे, उस तरह का ये इस समय महसूस करें। और इन्हें ये महसूस ही कर सकते हैं वो वाली एनर्जी से, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने आपको गंवा दिया है अपने रीजंस के कारण, अपने डिलेज़ के कारण, अपनी रिस्ट्रिक्शंस के कारण, अपनी बाउंड्रीज़ के कारण, अपने कन्फ्यूजन के कारण। इन्होंने एक अनक्लियर माइंड के कारण, इनडिसाइसिव अप्रोच के चलते जो इन्हें एक्शन लेने चाहिए थे, इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक आना चाहिए था, जो बैलेंस आना चाहिए था, वो जो इन्होंने नहीं मेंटेन करा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, उसके चलते सब कुछ बिखर गया। तो उस चीज़ का दर्द काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जिस भी तरह के आप लोगों का साथ रहा होगा, मोमेंट्स रही होंगी, नज़दीकियाँ रही होंगी, जो भी आप दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, जो भी स्पेशल टाइम आप लोगों के रहे होंगे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही है, इमोशनल कर रही है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं इस समय। एक डीप क्रेविंग है, एक डीप लॉन्गिंग है, ये आत्मा तक इंसान एकदम अंदर तक जब तड़प जाता है, उस तरह की एनर्जीज हैं जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन है जो इस रिश्ते का कंट्रोल भी नहीं ले पा रहे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको खोना भी नहीं है, कि आप इनके लिए प्रयास करते रहो। अभी भी जैसे ये आप ही से आस लगा कर रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन इनकी आप ही से है कि आप ही चीज़ों को ठीक कर दोगे। जैसे आप हर बार इन्हें समझ के लिए लेते आए हो, जिस भी तरह से आपने हर बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, अंडरस्टैंड किया है, जो भी सिचुएशन है उसमें हर बार आपने निभाने की कोशिश की है, आप झुकने को तैयार हुए हो, चाहे इन्होंने दिल दुखा दिया हो, चाहे इनके घर वालों ने दिल दुखा दिया हो, आपको बहुत छोटा महसूस कराया हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपको बेइज्जत किया हो, बहुत कुछ चीज़ें चाहे की हो, फिर भी आप इनके लिए फिर भी आप हमेशा वापस इनके पास लौट जाते थे। लेकिन इस बार जो आप नहीं लौट रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें अबैंडन कर दिया, एक अबैंडनमेंट वाली एनर्जीज हैं कि जिससे ये महसूस करें अभी, चाहे रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने ही शुरुआत में डाली हो, लेकिन अब जो आप में बदलाव आ रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आपने इनको त्याग दिया है, आपने इन्हें छोड़ दिया, आप इन्हें भूल गए हो, आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनके साथ नहीं आगे जाना चाहते। तो वो सब चीज़ें इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही, तो दिल का हाल बहुत बुरा है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ हैं, रातों को सो ना पा रहे हो, बहुत डिस्टर्ब रह रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, और कहीं ना कहीं रेस्टलेस होते रहते हो। नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं कि या नींद ना आना, या डर के उठ जाना, या बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हो जाना, ओवर थिंकिंग करते रहना कि ये रिश्ता अगर पूरी तरह से ख़त्म होगा तो क्या होगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो सब चीज़ों के बारे में इस समय ये जो नॉर्मली अगर ये दिमाग से चलने वाले इंसान भी रहे ना, तो इस समय ये दिल से सोचते नज़र आ रहे हैं, ये इमोशंस के बहाव में बहते नज़र आ रहे हैं, बहुत मजबूर से हैं, चाहे इनकी खुद की जो भी कम्युनिटी फैक्टर हो, फिनेंशियल रीजंस हो, या कुछ और रीजंस हो जिनके चलते ये कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं ले, लेकिन दिल का हाल काफ़ी बेहाल है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और स्टक सी एनर्जीज़ में चले गए, ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ में चले गए, कह लीजिए एक लॉस्ट सी एनर्जीज़ हैं, एक फ्रोजन स्टेट ऑफ माइंड है जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे, उलझ गए हैं कि ये क्या करें। दिल रोता है, दिल में बहुत दर्द, तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ का सल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या है, वो क्या करें, किस रास्ते को अपनाएं, कि आपको कैसे मनाएं या आपके साथ एक नई शुरुआत कैसे करें। तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियां इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये चाहते तो आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से ये इनका दिल इस समय या इनके इमोशंस इस समय गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये इन्होंने भी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने आपके साथ देखे, और वो बातें, वो प्रॉमिसेस, वो वादे इन्हें भी याद आ रहे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किए होंगे, जो भी सपने आप लोगों ने भविष्य को लेकर बुने होंगे,
वो सब चीज़ें इनको इस समय काफ़ी इमोशनल कर रही है, काफ़ी डिप्रेशन है, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है जिससे गुजर रहे हैं। और जो इनके जीवन में बैलेंस ला सकता था वो आप हैं, और आप कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनकी रीच से बाहर हो गए हो। तो काफ़ी स्टक सी एनर्जीज़ में ये चले गए, काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए, और जो इनके आसपास लोग हैं कोई इनको उस तरह से ना अटेंशन देता है, ना प्यार देता है, ना सपोर्ट देता है, ना केयर देता है। तो बहुत एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल और डिप्रेशन वाली एनर्जीज एक जोन में है इस समय, जिससे गुजर रहे हैं, जिससे इनका सामना हो रहा है। एक अंधकार है, एक अकेलापन है, एक वैक्यूम है, एक खालीपन है, और जो भी काम में भी मन नहीं लग रहा। हो सकता है किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहे हो, किसी तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, वो भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा हो कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उस वजह से। बट आकर्षण आपकी तरफ है, लेकिन अभी तक अगर ये हर बार आपको रोक भी लेते थे ना, अगर इनडायरेक्टली हिंट देकर कि आपको रोक लेना, या सामने से ही कि नहीं जाओ, चीज़ों को ठीक कर, खुद ही अपनी तरफ से भी अगर इन्होंने रिश्ते को बनाने की कोशिश की हो, चाहे फिर इनका एटीट्यूड या बिहेवियर वही हो गया हो, लेकिन इस बार इनमें उतनी भी हिम्मत नहीं आ पा रही, करेज नहीं आ पा रहा कि आपका सामना कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, आपको रोकें कैसे, आपको ना जाने के लिए किस तरह से कहें, क्या कहें। क्योंकि हो सकता है ये चीज़ बहुत बार रिपीट हुई है, जहाँ पर इन्होंने भी आपको काफ़ी बार कन्विंस करने की कोशिश की हो कि चीज़ें साथ में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों में आगे ले जाते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाते हैं, लेकिन इस बार ये जैसे पूरी तरह से स्टक हो गए हैं कि ये फ्रीज हो गए हैं, कि जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, और दिल ही दिल में घुट रहे हैं, दिल ही दिल में दर्द है। आपका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत गहरा है, जैसे इन्होंने भी बहुत सारे सपने जैसे आपके साथ भविष्य के बहुत सारे सपने देखे थे, तो ये भी बहुत डीपली इंटेंसली आपसे अटैच्ड है। तो वो चीज़ें भी सोच सोच कर ये इमोशनल इन्हें कर रही हैं, वो चीज़ें भी इमोशनल कर जाती हैं। और जो बिखर गया है, जो प्रॉब्लम्स आ गई, जो भी रीजंस बन गए, जहाँ ये एक्शन ना ले पाए, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ गई जहाँ आप दोनों ही मजबूर हो गए, या ये मजबूर हो गए कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, वो सब चीज़ें भी इन्हें काफ़ी इमोशनल करी। और साथ में आपका जो बदलाव है, जो आप एक कोल्ड सा बिहेवियर है, एक बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेवियर है, या कहीं ना कहीं आप डिटैच सी एनर्जीज में जहाँ आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करें, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी परेशान कर रही हैं। और लेकिन अभी ये चुप हो गए हैं, जहाँ पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें नहीं पता किस तरह से ये आपको फेस करें, और किस तरह से वापस से आपको कहें कि इस रिश्ते में आओ, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं जानते, क्योंकि इनकी मजबूरियाँ भी ऐसी हैं, और कहीं ना कहीं आप दूरियां बना रहे हो, तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि ये आपको फेस कर सकें, क्योंकि जानते हैं इनकी गलतियां रही हैं। तो दिल में दर्द इस समय बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं इनकी इस समय। चलिए देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, नंबर वगैरह देखते हैं पहले। सो यहाँ पर 2 है, तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत हैं जिससे ये गुजरने वाले हैं। नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अंतर्द्वंद है, अपने आप को ही कोसना, अपने आप को ही ब्लेम करना, खुद ही सफरिंग में रहना, किसी से कुछ नहीं कहना, घुटते रहना, रोते रहना, बंद कमरे में इमोशनल होते रहना, उस तरह की एनर्जीज में ये आने वाले 2 घंटे या 2 डेज़ भी रहने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में अभी करंट सिचुएशन है, उसने इनको पूरी तरह से तोड़ डाला है, और कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप इनको अप्रोच कर लो, शायद आप इनके साथ वापस से बैलेंस क्रिएट कर लो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? WNEZJTFKURPOVYDCG है, और OQ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं बाकी और बताती हूँ। सो इनके दिल का हाल क्या है?
ऐसे कार्ड्स जम करें, एक 1 सेकंड गाइस। ये देखिए दिल के हाल बड़े बेहाल हैं, वही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं। एक अकेलेपन का दौर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपकी कमी इन्हें बहुत खल रही है। जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, जिस भी तरह के झगड़े, जिस भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए, जहाँ पर किसी तरह के ईगो क्लैशेस हुए हो सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को सही साबित किया। और जो भी चीज़ें इन्होंने की, उन सब चीज़ों का रिग्रेट इस समय बहुत ज़्यादा है। रातों को सो नहीं पा रहे, वही नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं जिससे गुजरे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप वापस से इनसे उसी तरह से प्यार करो, उसी तरह से आप चेज़ करो, उसी तरह से इनका साथ दो जैसे आपने हमेशा दिया, जैसे आपने हर बार इनको माफ़ किया, हर बार इनको समझ के लिया। इस बार भी आप इन्हें माफ़ कर दें। आपकी तरफ आकर्षित हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, नज़रें हैं, जैसे कि कुछ शायद आप ही इनकी तरफ आ जाओ। तो काफ़ी परेशान हैं और विक्टिम मेंटालिटी भी नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं। अपनी सेफ जोन, कंफर्ट जोन के चलते ना इन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर दी। इमोशंस होते हुए, प्यार होते हुए, एक खूबसूरत रिश्ता होते हुए सब कुछ ख़त्म करके रख दिया, तबाह करके रख दिया, ये जानते हैं। लेकिन इस समय कुछ पाबंदियां हैं, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आकर्षित बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा, चाहते हैं कि आपके लिए कुछ इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो इनके दिल में इस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी पेनफुल सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो भी दूरियाँ हैं, जो डिस्टेंस है, वो इन्हें अंदर से तोड़ रहा है और आपको खोना नहीं है, खोने का डर बहुत सता रहा है। और यहाँ पर नंबर की बात करें तो नंबर 5 की वाइब्रेशन है, 555 आया है, तो एक मेजर 5 टाइम 5 आया है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा बदलाव है जिससे इनकी लाइफ गुजरी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए बहुत अनकंफर्टेबल भी रह रहा हो, इनको समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या करें। कुछ ना कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप ही चीज़ें आ जाती हूँ कि जिस वजह से कुछ ना कर पा रहे हूँ। तो ये लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मेनली ये है कि इनके हाथ में नहीं है सिचुएशन, सिर्फ दुखी होने के अलावा, परेशान होने के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं है। अभी की ये सिचुएशन है जिसमें काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 5 की एनर्जीज़ हैं, 9 की है, तो 999 भी आया, तो एक मेजर कार्मिक एंडिंग्स, कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो पिछले 5 या 9 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। सितंबर या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 3 है, तो 3 हमारा हो गया, 3, 12, 21, 30। 5 है, 5, 14, 23, 4, 12, 4, 13, 22, 10, 1, 19, 28, 9, 27, 18 और 3, 12, 21, 30। हाँ, ये सब एनर्जीज़ यहाँ नंबर्स हैं। और बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ में हो सकता है मार्च दिसंबर, राशियाँ मैं बाद में बताती हूँ, मार्च दिसंबर एंड मई, अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर, सितंबर। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। और राशियों में हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ में फायर एलिमेंट भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं पैशन है, इंटेंस एनर्जीज हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये सब राशियाँ हैं। स्ट्रांगली कोई राशि नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले 5 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 5 डेज़ या 5 वीक्स आप लोगों से, या 5 आवर्स भी हो सकता है आपसे, काफ़ी डीपली या कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में घटित हो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।